ये लेक्चर हम लोग ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म के लिए बना रहे हैं। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में कुछ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। उसमें से एक नॉर्मल फॉर्म होती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और एक है ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आपको रघुनाथ सर के लेक्चर से बड़े आराम से मिल जाएगी। सो वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं बताई है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म हम क्यों बनाते हैं। वन ऑफ एक इसका यूसेज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का। वो ये कि ये किसी भी स्ट्रिंग की मेंबरशिप पता करने में काम हो सकती है। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई CFG है और ग्रामर है बेसिकली। अब और आपके पास एक स्ट्रिंग है ओमेगा जो कि इसके टर्मिनल से बनी हुई है। सो आपके पास जो CFG है G, ये इसके वेरिएबल्स हैं B, टर्मिनल्स हैं T और प्रोडक्शन रूल्स हैं P और स्टार्ट सिंबल है S। तो उस केस में यदि आप कोई ओमेगा आपको कोई मिलता है और आप उसकी मेंबरशिप पता करना चाहते हैं कि क्या ओमेगा ग्रामर जी की लैंग्वेज में होगा, यदि आप इसे पता करना चाहते हैं तो हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं कोके-यंगर कास्मी। सो यदि आपको किसी स्ट्रिंग की मेंबरशिप पता करनी है CFG में, तो आप कोके-यंगर कास्मी एल्गोरिथम यूटिलाइज कर सकते हैं। और कोके-यंगर कास्मी आपको ये बताता है कि आप पहले ग्रामर को CFG में CNF में कन्वर्ट कीजिए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आप इस एल्गोरिथम को कैसे लगा सकते हैं। सो ये एक एल्गोरिथम बहुत ही बढ़िया एल्गोरिथम है, आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। किसी भी एल्गोरिथम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनाइटनेस। सो फाइनाइटनेस से क्या फायदा होता है? फाइनाइटनेस हमें ये बताती है कि पहली बात तो कि वो हमेशा रुकेगी। सो द algorithm will stop in finite amount of time. Finite amount of time. ऐसा नहीं है कि मतलब ये चलती ही चली जाएगी। यदि कोई चीज मतलब मान लीजिए कि W लैंग्वेज में नहीं है तो ये जो एल्गोरिथम हम लिखेंगे ये ढूंढती चली जाएगी और ये कभी रुक ही नहीं पाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ओमेगा लैंग्वेज में है तो उसे ढूंढ सके और यदि वो नहीं है तो भी वो स्टॉप हो सके। हमें हमेशा ऐसी एल्गोरिथम यदि मिलती है तो हम उसे कहते हैं कि वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम को यूटिलाइज करके मेंबरशिप को कंफर्म कर सकती है, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म या ग्रेबिक नॉर्मल फॉर्म दोनों में ही हमें क्या है कि हमारे जो बेकार के ग्रामर्स हैं, बेकार के प्रोडक्शन रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई प्रोडक्शन रूल, बहुत सारे प्रोडक्शन रूल ऐसे हैं जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, सो दे कैन बी अवॉइडेड इन सम सेंस। या फिर कोई आपका सिंबल है और वो अपने आप को या किसी और दूसरे सिंगल सिंबल को जनरेट कर रहा है, तो ये यूजलेस टाइप के प्रोडक्शंस हैं, इन्हें खत्म होना चाहिए और इन्हीं को खत्म करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स में जाते हैं। तो हम यहाँ पर दो बातें समझ पा रहे हैं। एक तो नॉर्मल फॉर्म क्यों चाहिए? नॉर्मल फॉर्म इसलिए चाहिए ताकि हम बेकार के प्रोडक्शन रूल से बच सकें। जब हमें कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करने हो तो इस तरीके की जो यूजलेस प्रोडक्शंस हैं, इनके बिना किसी काम की प्रोडक्शंस हैं, क्योंकि इनसे कोई चीज जनरेट नहीं हो रही। क्योंकि इनसे A से B में जा रहे हो तो इससे मुझे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा।
तो ऐसे प्रोडक्शन रूल्स को हमें खत्म करना पड़ता है, खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि हम उस पर कुछ कंप्यूटेशन करें या कुछ भी करें। यदि हमारी ग्रामर में बेकार के प्रोडक्शन नहीं होंगे तो हम कोई भी काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। इस चीज के लिए हमने सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म का मतलब नॉर्मल फॉर्म चाहिए होती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, लेकिन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहाँ एक जगह काम आ रही है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इस जगह काम आ रही है ये पता करने के लिए कि कोई स्ट्रिंग ओमेगा क्या किसी लैंग्वेज में मौजूद है, किसी CFG की लैंग्वेज में मौजूद है या नहीं है। तो इस तरीके के कामों को करने के लिए हम नॉर्मल फॉर्म्स को यूटिलाइज करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। वी हैव ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म। ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म का भी एक स्पेसिफिक यूज केस है जो कि हम आगे जाकर के देखेंगे। लेकिन ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म होती कैसी है? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म तो आप रघुनाथ सर के लेक्चर से देख सकते हो, मैं ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूँ। ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में हमें ये कहा जाता है कि जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं वो दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो इनफैक्ट एक ही तरीके का हो सकता है कि ए जो है कोई भी वेरिएबल जो है वेरिएबल कोई भी वेरिएबल जो है वो इस तरीके का प्रोडक्शन होगा कि पहले आपका कोई एक टर्मिनल होगा और उसके बाद में एक स्ट्रिंग होगी यू। सो ये यू क्या है? यू जो है बिलोंग करेगा वी यूनियन टी की किसी भी स्ट्रिंग में। कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, वी यूनियन टी में के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग जो बनेगी वो यहाँ पर यू आ सकती है। ठीक है, सो डेफिनेटली इसमें वी यूनियन टी स्टार में एप्सिलॉन भी है, तो एक हमें प्रोडक्शन रूल ऐसा भी मिल सकता है, ए dot epsilon, so which is nothing but equal to a. So a can be derived to, a can yield to a small a which is a terminal and a string of terminals and non-terminals. String of terminals and non-terminals and variables, right? So यहाँ पर हम वेरिएबल और नॉन टर्मिनल को इंटरचेंजेबली बोल रहे हैं, दे मीन सेम। ठीक है, सो दिस इज हाउ ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म इज। ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम ये कहते हैं कि किसी भी ग्रामर को, कोई भी CFG आपने ली, उसको पहले आप CNF में कन्वर्ट कीजिए। अब CNF में कन्वर्ट करने के बाद में फिर हम उसको ग्रेबेक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम उसका एक एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 या 3 चीज एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होती है। एक चीज इसमें काम आती है साइकिल, या हम कहें कि रिकर्शन। तो GNF में लाने से पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि क्या हमको ये रिकर्शन क्या होता है, इस रिकर्शन को दूर कैसे कर सकते हैं, रिमूव रिकर्शन। और रिकर्शन भी चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिकर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, तो हम इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकर्शन को ही समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रामर में रिकर्शन का क्या मतलब है।